बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप दरबार से जुड़े हुए हैं, हमेशा जुड़े रहें, अपने को धन्य करें। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, जिनके साथ खेले बढ़े हुए, उनका भी ध्यान रखना है, अगली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है। आपके ऊपर स्वयं अपने परिवार की भी जिम्मेदारी है। 3 पीढ़ियों का ख्याल आपको रखना है। जो इन 3 पीढ़ियों का ख्याल रख लेगा, वो समझो बाबा के इम्तिहान में पास हो गया। इस संसार में जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है। कई लोगों का समूह, सबसे छोटी इकाई वो परिवार है। परिवार 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 मिल मिल करके समाज की रचना करते हैं, समाज बन जाता है। अगर हम अपने परिवार में पास हो जाते हैं तो जो मॉडल बनता है परिवार में पास होने का, उस मॉडल को हम समाज में ले जाते हैं, प्रस्तुत करते हैं प्रमाण के साथ कि इस मॉडल में हम जिए हैं, आप भी इस मॉडल में जी करके देख सकते हैं। हम सफल हुए, आप भी सफल हो सकते हैं। लेकिन जो परिवार में असफल हुआ है वो समाज में कभी सफल नहीं हो सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसलिए सफल होने के लिए जो सबसे बड़ा स्थान है हमारा परिवार है। अब वो परिवार आपका एक घर के 4 लोगों का परिवार है, या किसी परंपरा में आप है, वो आपका परिवार है। जब परंपरा में अपने परिवार, जो आपका परंपरा में परिवार होता है, इसमें आप ठीक से जी लेते हैं, समरसता के साथ, सुखी रहकर, सुखी करके, तो इस परंपरा के द्वारा सभी को सुखी और समृद्ध किया जा सकता है। तो चाहे घर हो, चाहे परंपराएं हो, चाहे समाज हो, सभी में आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप परिवार में सफल होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो परिवार सर्वोपरि है। दरबार इसीलिए परिवार को मान्यता देता है सबसे ज्यादा। परिवार में रहते हुए संन्यास्त होने के लिए आपको प्रेरित करता है कि परिवार में रहते हुए सन्यासी रहे। ऐसी व्यवस्था, जंगल पहाड़ नहीं भागना पड़े, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे प्रेरणा ले। जंगल पहाड़ चले गए तो नाती पोते कैसे जानेंगे बाबा हमारे दादा क्या किए। तो घर में रह के सन्यासी होना है, घर में रह करके ईमानदारी से आगे बढ़ना है, मजबूती से घर में रह करके प्रेम की बरसात करनी है। उस बरसात में भीगना है, भिगोना है, तब तो परंपरा आगे बढ़ेगी परिवार की खुशहाली की। पहले लोग परिवार छोड़ के काहे भाग जाते थे? इसी में भाग जाते थे। घर में ऐसा माहौल होता था कि भाग जाते थे। तो ऐसा माहौल बनाना कि भागने न पाए कोई, परिवार में रहे और सुख पूर्वक रहे, सुख और समृद्धि से जिए। तो समृद्धि का अर्थ है कि मेरे पास जितना है मेरी आवश्यकता से अधिक है, ऐसा दिख जाना, ये समृद्धि है। तो दरबार अभी बहुत कार्यक्रम लॉन्च करेगा धीरे धीरे, क्योंकि अब वो समय आ गया है। 2025 आने वाला है, एक कदम के बाद 2025। फिर दरबार का जो आविर्भाव हुआ, दरबार का जिस लिए इस धरती पर जन्म हुआ, वो सब मजबूती के साथ बाबा के जन्मदिन से 2 फरवरी 2025 से शुरुआत इसकी हो जाएगी। हम सब इसके साक्षी बनेंगे और हम सब इसके कर्ता धर्ता कार्यकर्ता बनेंगे, स्वयंसेवक बनेंगे। बाबा माँ के हम लोग सिपाही बनेंगे और बाबा माँ के संदेश को
पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर फैलाएंगे। तो बहुत शुभकामनाएं पुण्य से आप सबको इस पूर्णिमा के अवसर पर। जय श्री करौली शंकर महादेव की। जिन जिन भक्तों ने दीक्षा ली है और जो तंत्र दीक्षित हैं, उनके लिए एक विनती है कि इस चैनल के वीडियोस को ध्यान से देखने की कोशिश करें। ये जो गहरा ज्ञान है, इसे अपने में उतारे गुरु जी का एक एक शब्द जो ब्रह्म ज्ञान है, उसे समझने की कोशिश करें, निरीक्षण करें, परीक्षण करें और इसके साथ साथ अनुभव करें। जय बाबा की।